जरा सोचो, 10,000 साल पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां आधुनिकता का नामो निशान नहीं था। हवा साफ, ताजी, चिड़ियों की मीठी आवाजें हर तरफ गूंजती थीं, जैसे प्रकृति का संगीत। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, आसमान में रंग बिखेर रहा है। यह एक नया दिन है, एक नई शुरुआत। अब हम समय में पीछे जाकर पाषाण युग के लोगों से मिलेंगे। वे लोग जो हमारे पूर्वज थे। उनका जीवन हमसे बहुत अलग था। उनके पास न तो आधुनिक सुविधाएं थीं और न ही तकनीक। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। कैसे वे हर दिन चुनौतियों का सामना करते थे। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहारा बनते थे। वे हमेशा भोजन और आश्रय की तलाश में घूमते रहते थे। उनके लिए हर दिन एक संघर्ष था। जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे साधन संपन्न और दृढ़ थे। उन्होंने अपने साधनों से ही उपकरण बनाए। वे जीवित रहने के लिए एक दूसरे और प्रकृति पर निर्भर थे। सामूहिकता ही उनकी ताकत थी। उनकी कहानी मानव अनुकूलन क्षमता और नवाचार की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती, पाषाण युग के लोग जाग जाते। उस समय अलार्म घड़ियां नहीं होती थीं। सूरज ही उनका मार्गदर्शक था। वे सूरज के साथ उठते और उसके अस्त होने पर सो जाते। हर दिन एक नया रोमांच होता था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। हर कोई अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मिलकर काम करता था। दिन का पहला काम था भोजन और पानी की तलाश। वे हमेशा खतरे से भी सावधान रहते थे। आज की तरह उस जमाने में सुपरमार्केट में खाना रेडिली अवेलेबल नहीं था। उन्हें अपने भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें जीवित रहने के लिए शिकार करना पड़ता था और फल फूल इकट्ठा करने पड़ते थे। यह एक दैनिक संघर्ष था। पुरुष मांस के लिए जानवरों का शिकार करते थे। यह एक खतरनाक लेकिन आवश्यक कार्य था। वे भाले, धनुष और बाण का इस्तेमाल करते थे। इन उपकरणों ने उन्हें शिकार में मदद की। महिलाएं और बच्चे जामुन, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे। यह काम भी उतना ही महत्वपूर्ण था। शिकार करना एक टीम वर्क था। सभी को मिलकर काम करना पड़ता था। वे अपने शिकार को ट्रैक करने और उसे पकड़ने के लिए मिलकर काम करते थे। यह एक सामूहिक प्रयास था। भोजन इकट्ठा करना उतना ही महत्वपूर्ण था। यह उनके जीवन का आधार था। वे जो भोजन इकट्ठा करते थे, वह आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व प्रदान करता था। यह बाम उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी था। समूह का प्रत्येक सदस्य उनके जीवित रहने में योगदान देता था। यह एक सच्चा सहयोग था। आग एक बहुमूल्य संसाधन थी। वे खाना पकाने, गर्मी और जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने लकड़ियों को आपस में रगड़कर या पत्थरों से टकराकर आग लगाना सीख लिया था। मांस को आग पर पकाने से उसे पचाना आसान हो जाता था। वे सब्जियां और मेवे भी भूनते थे। जिस समय भोजन दुर्लभ था, उसके लिए खाद्य संरक्षण आवश्यक था। वे मांस और मछली को धूप में सुखाते थे। वे मेवे और जामुन भी जमा करके रखते थे। भाग 5, एक साथ रहने की एक कहानी। पाषाण युग में सामुदायिक जीवन। पाषाण युग में जीवन समुदाय के इर्द गिर्द घूमता था। वे 20 से 50 लोगों के छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे सब कुछ आपस में बांटते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। वे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। वे कहानियां सुनाते और गीत गाते थे। वे नाचते और खेल खेलते थे। वे आत्माओं और प्रकृति की शक्ति में विश्वास करते थे।
प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने के लिए उनके अपने अनुष्ठान और समारोह थे। भाग 6 आश्रय और शैली। पाषाण युग में सादा जीवन। आश्रय ढूंढना बहुत जरूरी था। वे गुफाओं, चट्टानी आश्रयों और साधारण झोपड़ियों में रहते थे। गुफाएं तत्वों और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। वे शाखाओं, पत्तों और जानवरों की खाल से झोपड़ियां बनाते थे। कपड़े साधारण और उपयोगी होते थे। गर्म रहने के लिए वे जानवरों की खाल और फर पहनते थे। बेटी कपड़े सिलने के लिए हड्डी की सुइयों और जानवरों के सिन्यू का इस्तेमाल करते थे। वे हड्डियों, दांतों और सीपों से आभूषण भी बनाते थे। भाग 7 पाषाण युग। नवाचार, उत्तरजीविता के उपकरण। पाषाण युग का नाम उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम पर रखा गया। वे कुशल उपकरण निर्माता थे। वे पत्थर, लकड़ी और हड्डी से औजार बनाते थे। वे इन औजारों का उपयोग शिकार करने, इकट्ठा करने और निर्माण के लिए करते थे। उन्होंने भाले, कुल्हाड़ी और चाकू का आविष्कार किया। उन्होंने सुई और मछली पकड़ने के कांटे का भी आविष्कार किया। इन औजारों ने उनके जीवन को आसान बना दिया और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ा दी। उनकी इंजेन्युइटी वाकई उल्लेखनीय है। भाग 8 एक कालातीत विरासत। हमारे पूर्वजों से सबक। हमारे पूर्वजों की कहानियां हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। पाषाण युग के लोग हमसे बहुत अलग जीवन जीते थे। उनके पास आज की तरह सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वे अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग करते थे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी इंजेन्युइटी, सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त की। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उनकी कहानी समुदाय, संसाधनशीलता और अनुकूलन के महत्व की याद दिलाती है। वे जानते थे कि एकजुट होकर ही वे जीवित रह सकते हैं। हालांकि उनका जीवन सादा था, लेकिन आसान नहीं था। हर दिन उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे हमें प्राकृतिक दुनिया के महत्व की याद दिलाते हैं। उनके लिए प्रकृति ही जीवन का आधार थी। वे हमें सिखाते हैं कि विपत्ति के सामने भी मानवता फल फूल सकती है। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती हैं।